हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया कि यूवी स्पेक्ट्रा में जो अब्जॉर्प्शन पीक हमें प्राप्त होती है, उस अब्जॉर्प्शन पीक की लैम्डा वैल्यू और इंटेंसिटी के ऊपर मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रतिस्थापी समूह, सॉल्वेंट और कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे थ्योरेटिकली किसी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो डाइईन जो कंपाउंड्स हैं, उन डाइईन कंपाउंड्स के लिए अब्जॉर्प्शन पीक का लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू वुडवर्ड और फिजर रूल की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इस वुडवर्ड एंड फिजर रूल के अकॉर्डिंग कुछ लैम्डा मैक्सिमम वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ती है, जिनकी सहायता से हम दिए गए मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू के अप्रोक्स ही प्राप्त होती है। ये रूल इस प्रकार हैं जो इस टेबल में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन को हम फर्स्ट एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। यहाँ पर एक सिंपल कॉन्जुगेशन है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए जो बेसिक वैल्यू है वो 217 लैम्डा नैनोमीटर होगा। अगर ये कॉन्जुगेशन होमो एनुलर फॉर्म में है तो वहाँ उस कंडीशन में जो बेसिक वैल्यू है वो 253 नैनोमीटर होगा। और यदि ये सिंपल कॉन्जुगेशन हेटेरो एनुलर डाइन्स के रूप में है तो वहाँ पर बेसिक वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 214 नैनोमीटर। होमो एनुलर का मतलब है कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होने वाले दोनों पाई बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर हों। हेटेरो एनुलर डाइईन में कॉन्जुगेशन में काउंट होने वाले दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी समूह जुड़ने से और कॉन्जुगेशन की संख्या बढ़ने से भी लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिस्थापी समूह हैं उनके अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू में हमें कितना वैल्यू और प्लस करना पड़ेगा वो दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर एल्किल सब्स्टिट्यूट हैं, एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो हम +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे प्रत्येक एक एल्किल प्रतिस्थापी के लिए। इसी प्रकार रिंग रेसिड्यू जो हैं, वलय के जो अवशेष हैं, उनके लिए भी हम प्रत्येक एक अवशेष के लिए +5 नैनोमीटर का करेक्शन करेंगे। इसी प्रकार अगर OR ग्रुप हैं तो +6 है, SR ग्रुप हैं तो +30 है। तो इनके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ को पुटअप करके हम वुडवर्ड एंड फिजर रूल की सहायता से दिए गए कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लें उससे पहले कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं कि ये जो कंडीशंस आएंगी इनको हम कैसे समझेंगे। जैसे एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक कंडीशन आएंगी। तो अगर हमारे पास कोई एनुलर साइक्लिक फॉर्म है, कंपाउंड की साइक्लिक फॉर्म है, वहाँ पर अगर डबल बॉन्ड रिंग के इस तरह से बाहर की तरफ है तो उसको हम एक्सोसाइक्लिक कंडीशन में काउंट करेंगे, और यदि डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो उसको हम एंडोसाइक्लिक कंडीशन में। जैसे यहाँ पर ये ए बी दो रिंग हैं, दोनों एक साथ अटैच हैं, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, किसके सापेक्ष? रिंग ए के सापेक्ष। लेकिन ये डबल बॉन्ड रिंग बी के लिए एक्सोसाइक्लिक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड रिंग बी के किसी भी कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं है। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड के लिए ज़रूरी क्या है कि वो बॉन्ड दूसरी रिंग के किसी भी कार्बन के साथ अटैच्ड कंडीशन में होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रिंग ए के साथ एक्सोसाइक्लिक कंडीशन में है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड रिंग बी के साथ एक्सोसाइक्लिक कंडीशन में है। यहाँ ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये हेटेरो एनुलर के एग्जाम्पल हैं। अगर यहाँ पर हम कहें कि कंडीशन इस प्रकार से हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो ये होमो एनुलर कंडीशन होगा, एक ही रिंग के अंदर जब कॉन्जुगेशन हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इन एग्जाम्पल की सहायता से लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में यहाँ ये साइक्लिक फॉर्म है, साइक्लिक ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड के साथ इस एसाइक्लिक ग्रुप के साथ अटैच्ड। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कॉन्जुगेशन कहाँ पर है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? कॉन्जुगेशन को देखना। तो कॉन्जुगेशन देखने के लिए हम दो डबल बॉन्ड देखेंगे। तो एक डबल बॉन्ड ये है और दूसरा डबल बॉन्ड ये है। अब हम देखेंगे कि क्या ये दोनों डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा पृथक हैं। तो हाँ, ये दोनों डबल बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो डबल बॉन्ड हैं वो कॉन्जुगेटेड कंडीशन में है। इसके अलावा कहीं कॉन्जुगेशन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अलावा कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। तो हम इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इस प्रकार से आउटलाइन कर लेते हैं इसकी। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। ये कार्बन यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट और ये इस कार्बन तक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो असाइक्लिक है। जो साइक्लिक रिंग है उसके अंदर तो कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो असाइक्लिक कॉन्जुगेटेड या डाइईन कंडीशन है। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, वो बेसिक वैल्यू होगा 217 नैनोमीटर। ये इसका बेसिक वैल्यू। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एल्किल ब्रांच ये है और एक एल्किल ब्रांच ये निकली हुई है। तो दो एल्किल प्रतिस्थापी हो गए। ये दो एल्किल प्रतिस्थापी हैं, तो इन दोनों एल्किल प्रतिस्थापी के लिए वैल्यू क्या होगा? हमने वुडवर्ड एंड फीजर रूल में देखा कि प्रत्येक एक एल्किल प्रतिस्थापी के लिए 5 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करना पड़ता है। तो 2 के लिए हो जाएगा 10 नैनोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये रिंग है और ये रिंग इस डबल बॉन्ड, इस रिंग का जो ये कार्बन है, ये कार्बन कॉन्जुगेटेड सिस्टम
का पार्ट है। तो जब हम यहाँ से इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये दो रिंग रेसिड्यू बन रहे हैं, ये वलय के अवशेष हैं जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इन्वॉल्व कार्बन के साथ जुड़े हुए। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर दो रिंग रेसिड्यू है, प्रत्येक एक रिंग रेसिड्यू के लिए +5 नैनोमीटर वैल्यू हम इन्वॉल्व करते हैं, तो इसके दो रिंग रेसिड्यू के लिए टोटल 10 नैनोमीटर वैल्यू। इसके अलावा यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड रिंग के जस्ट बाहर है और रिंग के कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर वैल्यू और ऐड कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जब इन सब को हम ऐड करेंगे तो 217 + 10 + 10 + 5 और वैल्यू आ जाएगा 242 नैनोमीटर। इस कंपाउंड के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने वुडवर्ड एंड फिजर रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया 242 नैनोमीटर। और ये जो इसका जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट इतना ही प्राप्त होगा, ±5 नैनोमीटर के अप्रोक्स वेरिएशन से पाए जा सकते हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है, यहाँ पर हमें ए और बी दो रिंग दिखाई दे रही है। इस कंपाउंड में दो रिंग है, तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें देखना है कॉन्जुगेशन, डाइईन देखना है। तो यहाँ पर डाइईन का दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये हुआ, एक डबल बॉन्ड ये। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि यहाँ से अगर इसको स्टार्ट करें तो इस कार्बन से लेकर और इस कार्बन तक ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। इसको हम इस तरह से इसका बाउंड्री कर दिया हमने। ये जो कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन दो अलग अलग रिंग के अंदर है, तो हम कहेंगे कि ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो हेटेरोएनुलर है। ये जो डाइईन है वो हेटेरोएनुलर है, और हेटेरोएनुलर के लिए जो बेसिक वैल्यू है वो 214 नैनोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर जब हमने ये इसका बाउंड्री बनाया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ब्रांच ये रिंग के रूप में यहाँ निकल रहा है, एक ब्रांच ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से निकल रहा है और एक ब्रांच ये निकल रहा है, और ये तीनों ब्रांचेज ही रिंग के अवशेष हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 3 वलय अवशेष हैं, रिंग रेसिड्यू है। तो एक रिंग रेसिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर, तो 3 के लिए 15 नैनोमीटर ये वैल्यू ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, इनमें से ये डबल बॉन्ड इस रिंग के अंदर है, लेकिन ये दूसरी रिंग के साथ उसके किसी कार्बन के साथ अटैच्ड कंडीशन में नहीं है। ये डबल बॉन्ड जो बी रिंग के अंदर है ये ए रिंग के इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और उससे बाहर की तरफ है। दैट मीन्स ये जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक कंडीशन में है ए रिंग के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और उस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर वैल्यू और ऐड करेंगे। इस प्रकार जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू प्राप्त होगी 234 नैनोमीटर। तो इस कंपाउंड के लिए जो कैलकुलेट लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू है वो 234 नैनोमीटर है। तो इस प्रकार इन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपने देखा कि किस प्रकार हम वुडवर्ड एंड फिजर रूल की सहायता से किसी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपका असाइनमेंट है। इस कंपाउंड के लिए आपको लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।